मेरे चैनल पर वापस आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने पुराने सब्सक्राइबर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सभी के प्यार और समर्थन के बिना ये यात्रा मुमकिन नहीं थी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच, आपके फैसलों और आपके जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। थिंक लाइक अ मंक बाय जे शेट्टी। अगर आपने कभी खुद से पूछा है कि आप अपने तनाव, उलझन और ध्यान भटकाने वाली चीजों को कैसे कम कर सकते हैं और कैसे एक बैलेंस, सार्थक जिंदगी जी सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक आप यह समझ जाएंगे कि कैसे आप इस किताब के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लाकर अपने विचारों और मन को शांत और केंद्रित कर सकते हैं। हर अध्याय में लेखक ने ऐसे अद्भुत इंसाइट्स दिए हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देंगे। किताब का पहला अध्याय है लेट गो। इस अध्याय में जे शेट्टी हमें बताते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी के नेगेटिव पैटर्न्स को पहचान सकते हैं और उनसे छुटकारा पा सकते हैं। यह अध्याय बताता है कि कैसे हम अपनी विषाक्त आदतों, असुरक्षाओं और सामाजिक धारणाओं से दूर जा सकते हैं। जे ने इस बात को हाईलाइट किया है कि दुनिया हमारे दिमाग में किस तरह कंडीशनिंग कर देती है। हमें सिखाती है कि पैसा, प्रसिद्धि और स्टेटस सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन एक भिक्षु की मानसिकता यह कहती है कि हमें इन बाहरी चीजों का पीछा नहीं करना चाहिए। इस अध्याय में एक बहुत ही जरूरी अभ्यास दिया गया है, खुद से यह पूछना कि मैं कौन हूं और मैं क्या चाहता हूं। ये सरल प्रश्न आपको गहरे आत्म जागरूकता तक ले जा सकते हैं। दूसरा अध्याय है फियर। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने डर का सामना कैसे कर सकते हैं। जे शेट्टी कहते हैं कि हमारे डर अक्सर हमारे विचारों के भीतर गहराई से बसे होते हैं और उन्हें नजरअंदाज करने से कुछ नहीं होता, बल्कि हम और भी ज्यादा फंस जाते हैं। इसलिए हमें अपने दर्द और डर को समझना होता है ताकि हम उसका सामना कर सकें। इस अध्याय में लेखक एक बहुत जरूरी चीज समझाते हैं, स्वीकार्यता। स्वीकार्यता का मतलब है कि हम अपने डर को पहचानें और उसे अपनाएं, क्योंकि जब तक हम डर से भागते रहेंगे हम उससे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपने डेली रूटीन में इस सिद्धांत को किस तरह लागू कर सकते हैं, वह यहां बहुत विस्तार से बताया गया है। अध्याय 3, इरादा। यह अध्याय आपके इरादों पर केंद्रित है। कैसे आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे का मकसद सबसे महत्वपूर्ण होता है। जे यह कहते हैं कि आज के समय में लोग चीजों को इसलिए नहीं करते क्योंकि वे सही लगती हैं, बल्कि वे बस परिणामों का पीछा करते हैं। लेकिन अगर आपका इरादा स्पष्ट और शुद्ध हो तो परिणाम अपने आप आपके हाथ में होगा। इस अध्याय में जे अपनी यात्रा साझा करते हैं जब उन्होंने अपने करियर और जीवन की राह बदली। उन्होंने दुनिया की उम्मीदों को नहीं, अपने दिल की बात को फॉलो किया। यह पाठ आपको अपनी जिंदगी में स्पष्टता लाने में मदद करेगा, क्योंकि जब तक आप अपने इरादों को सही नहीं करते, आप कभी भी आंतरिक शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अध्याय 4, दिनचर्या। यहाँ जे हमें बताते हैं कि किस तरह एक भिक्षु की दिनचर्या उनके दिमाग को शांत और उत्पादक बनाती है। यह अध्याय सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी में एक उत्पादक दिनचर्या कैसे ला सकते हैं और ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर कर सकते हैं। जे कहते हैं कि जब हम अपनी दैनिक जिंदगी में अनुशासन लाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में सुबह की दिनचर्या की महत्ता को समझाया गया है, कैसे एक सही शुरुआत पूरे दिन को आकार देती है। जे का कहना है कि अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता और ध्यान के साथ करें ताकि आप जीवन को एक ताजगी भरे दृष्टिकोण से देख सकें। अध्याय 5, मन, द माइंड। यह अध्याय समझाता है कि कैसे हमारे विचार हमें नियंत्रित करते हैं और हम अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जे यह बताते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर इतने सारे विचार होते हैं जो हमें हर वक्त उलझन में रखते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें अनुशासित करें तो हम अपनी ऊर्जा को सही जगह पर निवेश कर सकते हैं। जे ने यह बताया है कि जब हम अपने मन की बातों को सुनते हैं तो हम अपनी जिंदगी के कई मुद्दों को हल कर सकते हैं। इस अध्याय में ध्यान और माइंडफुलनेस की तकनीकों को बताया गया है जो आपको अपने मन को शांत और केंद्रित करने में मदद करेंगी। अध्याय 6, उद्देश्य, पर्पस। जे शेट्टी यह कह रहे हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में एक स्पष्ट उद्देश्य ढूंढ लेते हैं तो आपका जीवन सार्थक बन जाता है। उद्देश्य का मतलब है आपको पता हो कि आप क्यों जी रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, और जब आप यह उद्देश्य पा लेते हैं तो आपका हर कदम उसी लक्ष्य की ओर होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपना उद्देश्य कैसे पहचानें और उसे कैसे फॉलो करें। इसमें आत्मचिंतन और सेवा की महत्ता को समझाया गया है।
कैसे दूसरों की मदद करके आप अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। जे का कहना है कि जब हम अपने लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के इरादे से सेट करते हैं तो हमारी यात्रा सार्थक हो जाती है। अध्याय 7, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। यह अध्याय कृतज्ञता की शक्ति को समझाता है। जे कहते हैं कि हम अक्सर केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें नहीं मिली हैं, लेकिन अगर हम उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू करें जो हमारे पास हैं, तो हमारे दिमाग का नजरिया बदल जाता है। कृतज्ञता आपको नकारात्मक सोच से दूर करती है और जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का मौका देती है। जे कहते हैं कि अगर आप हर दिन आभार व्यक्त करने की आदत बना लें, तो आप तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं और अधिक संतुष्ट और खुश महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी जे शेट्टी की थिंक लाइक अ मंक की समरी। इस किताब में दिए गए सिद्धांत जैसे इरादा, उद्देश्य, कृतज्ञता और अपने मन को नियंत्रित करना आपकी जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। अगर आपने यह किताब अब तक नहीं पढ़ी है तो मैं जोरदार सिफारिश करता हूं कि आप इसे जरूर पढ़ें। थोड़ा रुकें प्रभाव डालने के लिए। वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आपको यह उपयोगी लगा हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इससे फायदा उठा सकते हैं। नीचे कमेंट करें कि अगला कौन सा बुक रिव्यू आप देखना चाहेंगे। और हां, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी यह यात्रा साथ जारी रह सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए माइंडफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए।